ओके, तो ये हेडिंग याद रखनी है। मीन का फॉर्मूला याद है कि वैसे आप लोग को, या डिनोट किससे करते हैं? एक्स बार से। मीन का सिंबल याद रखिएगा एक्स बार, मीडियन का एम और मोड का जेड। स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल तो क्लियर है ही। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं पेज नंबर 31 पे। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग, पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इफ मीन ऑफ एक्स इज 25 एंड मोड इज इक्वल टू 22। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स में कई बार आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो अपने को अगर मान लो फॉर्मूला ही नहीं ध्यान तो निकलेगा ही नहीं, छोड़कर आ जाओगे। तो एक रिलेशनशिप ध्यान रखनी होती है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला लगाना है, इसको बोला जाता है इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है मीन, मोड और मीडियन के बीच में। तो अपने को दिया क्या है इसके अंदर, एक तो मोड की वैल्यू दे दी, मोड कितना दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये याद रखना। तो मोड की वैल्यू 22 दे दी अपने को। उसके अलावा मीडियन, मीडियन अपने को पता नहीं, मीडियन निकालना है तो मीडियन की जगह तो एम लिख देना बस, कि अभी एम अपने को निकालना है। ट्वाइस ऑफ मीन, मीन कितना दिया अपने को 25। तो ये फॉर्मूला याद रख के जाइएगा, इसमें से कोई सी भी 2 चीजें अपने को दे सकते हैं। तो 2 चीजें दे रखी हो तो तीसरी चीज आप लोगों को खुद निकालनी होगी। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 22 इज इक्वल टू 3m माइनस 50। अब आप क्या कीजिएगा, माइनस 50 को उधर ले जाना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 72 इज इक्वल टू 3m, माइनस 50 उधर गया तो प्लस का हो गया ना 50। 72 इज इक्वल टू 3m। तो अब 72 को 3 से डिवाइड कर दो, तो मीडियन यानी m आ जाएगा 24। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो एक तो मीडियन की वैल्यू अगर निकालनी हो तो फिर इस फॉर्मूले से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या मोड निकालना हो या मीन भी। तो कोई भी 2 चीजें गिवन हो, तीसरी निकालनी हो तो फॉर्मूला अप्लाई करना और उसको अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। राइट। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, उसको भी पढ़िएगा एक बार, क्या लिखा हुआ है उसमें। हाँ, ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अपने को सीवी निकालना है। तो सीवी के लिए पहले तो फॉर्मूला याद रखना, वो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो ये नोट कर लो पहले। सीवी का फुल फॉर्म होता है, कई बार आया पेपर में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। अभी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस काम आता है, लिख लो ये भी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू चेक स्टेबिलिटी। आपको ये चेक करवाता है एक तो स्टेबिलिटी, दूसरा कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये कैसे करवाता है, 2 सीरीज है, दोनों का सीवी निकाल लेना। जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिनिमम आता है, ध्यान से सुनना, मिनिमम, वही डेटा ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। इसके क्वेश्चन लगातार आए हैं पेपर्स में। तो अब सीवी निकालेंगे हम, निकालने तो सिखा देंगे आपको, लेकिन अगर मान लीजिए तो एक ही सीरीज है, अगर 2 होती है तो दोनों में से जिसका कम होता वही हमेशा सेलेक्ट होता है, वही स्टेबल माना जाता है, वही कंसिस्टेंट माना जाता है। सीवी एक और चीज मेजर करता है, रिस्क को, तो ये भी लिख लेना। सीवी ऑल्सो मेजर्स द रिस्क। सीवी ऑल्सो मेजर्स द रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा सीवी होगा वो पर्टिकुलर कमोडिटी या वो पर्टिकुलर शेयर उतना ही ज्यादा रिस्की होगा। तो अगर आपको मान लीजिए 2 शेयर्स दे दिए और बोले दोनों में से कौन सा ज्यादा रिस्की है, तो दोनों का सीवी निकालना, और जिसका सीवी ज्यादा होगा वही ज्यादा रिस्की होगा। राइट। तो ये याद रखना सीवी के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ना, सीवी शुड ऑलवेज बी मिनिमम। मिनिमम होगा तो ही वो डेटा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट या स्टेबल, जिसका भी मिनिमम है।
और CV जिसका ज्यादा है, मैक्सिमम है, वही चीज ज्यादा रिस्की होती है। तो अगर आपको बोले ना कि भाई दो शेयर है, दोनों में से किसको हमें बेचना है, तो CV निकालना, जिसका CV ज्यादा होगा उसी को ही पहले आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिस्की है, ज्यादा रिस्की शेयर होगा, उसी को ही हमारे को पहले डिस्पोज करना है। खैर, अभी सवाल ये उठता है इस क्वेश्चन नंबर 4 में कि CV आएगा कैसे। CV के लिए आप लोग को दो चीजें दी हैं, एक तो मीन डेविएशन दे दिया, MD, मीन डेविएशन कितना है, 32 दिया है, और दूसरी चीज क्या दी है इन्होंने, मीन दिया है 60, तो x बार अपने को दे दिया है 60, तो x बार तो है, यानी CV निकालने के लिए एक चीज तो है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। अब एक रिलेशनशिप होती है, वो ध्यान रखना, मीन डेविएशन इज 4/5 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रूल याद रखना कि जो भी मीन डेविएशन होता है ना, वो 4/5 टाइम्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। एक और रिलेशनशिप होती है क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज 2/3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इस क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम में कभी आपको ये बोल देना कि भाई स्टैंडर्ड डिवीजन 30 है और क्वार्टाइल डिवीजन निकालो, तो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 30 रख देना, सॉल्व कर देना, तो क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा। QD का फुल फॉर्म क्या होता है, QD का होता है क्वार्टाइल, अभी नोट मत करो, अभी पहले सीख लो, क्वार्टाइल डेविएशन। वो तो खैर इस क्वेश्चन में आ नहीं रहा, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, CV निकालना है। CV के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, तो एक फॉर्मूला याद करके जानना है, मीन डेविएशन इज 4/5 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन। ये 4/5 एक फिक्स कांस्टेंट होता है, तो मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी दे दी, 32 इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो 5 है ये ऊपर जाएगा और 4 नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इसी को बोलते हैं ना, तो 32 इंटू 5 ऊपर गया और ये 4 नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अब 32 इंटू 5/4 करना है एक बार, अब 160 को 4 से डिवाइड करो तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया अपना 40। अब स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया तो CV निकल आएगा, क्योंकि CV का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन x बार, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन x बार हो गया 40/60, तो ये हो जाएगा 0.6666 है, तो ये हो जाएगा 0.67। अब इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर फॉर्मूले नहीं पढ़ के जाओगे तो अपना क्वेश्चन तो पूरा की पूरा छूट जाएगा। ये आए हुए हैं, खूब आए हुए हैं जमकर, हाँ प्रैक्टिकल भी आया था इसका। तो ये चीजें आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर और करवाते हैं आपको। हरी अप, ये नोट करिएगा, फिर पेज 33 पर क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिएगा, उसको भी बताते हैं। पेज 33 क्वेश्चन नंबर 11। इसको नोट करिएगा। तो ऐसे ही वो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन में तो यूज नहीं हुआ, लेकिन ये वैसे याद करके आना कि क्वार्टाइल डिवीजन इज 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये कभी ऐसा हो ना, सपोज क्या आपको बोल दे कि भाई क्वार्टाइल डिवीजन है फॉर एग्जांपल 20, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, तो क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू रख देना 20, 2/3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन, 3 ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा, और काट पीट दिया तो ये क्या बन जाएगा, 30 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन। 2 से कटा 10, 10 इंटू 3, छोड़ के मत आ जाना, बिटवीन क्वार्टाइल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका शॉर्ट नोट आ सकता है,
कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये फॉर्मूले लिख कर आ जाना आप लोग, ये फॉर्मूले मीन डेविएशन के, क्वार्टाइल डेविएशन के। खैर अब अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं। अंदर 3 शेयर है अपने पास, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे भी खूब आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है द शेयर होल्डर्स रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड रिसेंटली अ रिसर्च स्टडी ऑन प्राइस बिहेवियर ऑफ 3 शेयर्स ए बी एंड सी। ए बी सी नाम के 3 शेयर हैं। द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। तो शेयर है अपने पास ए, बी और सी दे रखे हैं। तीनों की एवरेज दे रखी है, एवरेज मतलब एक्स बार। एवरेज किससे डिनोट करते हैं हमेशा? एक्स बार। तो अपने क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लो, एक्स बार ए का तो दे रखा है 18, बी का दिया है 22.5 और इसका दिया है 24, राइट। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया हुआ है? 5.4 और 6.0 दे रखा है। एक सेलिंग प्राइस है लेकिन उसका कोई खास यूज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सीवी निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी फॉर्मूला बताया था ना, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। तो सीवी के लिए अपने पास 2 चीजें चाहिए और दोनों की दोनों चीजें क्वेश्चन पर ध्यान देना, एवरेज भी दे रखा है और स्टैंडर्ड डिवीजन भी दे रखा है, और ये भी आया हुआ है पेपर क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर। तो अब आपसे पूछ रहे हैं ए पार्ट में, विच शेयर इन योर ओपिनियन अपीयर्स टू बी मोर स्टेबल इन नेचर। कौन सा शेयर ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है आपको? तो अब स्टेबिलिटी का फैसला कैसे करेंगे आप? सीवी से। सीवी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। तो सबसे पहले तो 5.4 को डिवाइड कर दो आप 18 से, 0.3, यह आ गया ए का सीवी। बी के लिए 4.5 को डिवाइड कर दो 22.5 से, 0.2, और सी के लिए 6 को डिवाइड कर दो आप 24 से, 0.25। तीनों शेयर्स का सीवी निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? विच शेयर इन योर ओपिनियन अपीयर्स टू बी मोर स्टेबल इन वैल्यू। कौन सा होना चाहिए सबसे ज्यादा स्टेबल? जिसका सीवी सबसे कम वो ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले नोट कर लो फिर इसका कंक्लूजन लिखवाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है कि आप लोग कई बार क्या होता है फॉर्मूला ही नहीं ध्यान रखते हैं तो पूरा क्वेश्चन निकल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में भी कई बार 6 मार्क्स में आ चुके हैं, तो कभी आए तो आप लोग निकाल के आना। हाँ, लेकिन अगर अपन सीवी का फॉर्मूला ही नहीं याद करके गए तो खत्म है किस्सा। फिर सोचते ही रह जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना उसमें। तो एवरेज और स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, तो आप लोगों ने निकाल लिया इसका सीवी, और कंक्लूजन में कह रहे हैं कि बताइए विच शेयर अपीयर्स टू बी मोर स्टेबल इन नेचर। तो एक बार नोट करो फिर आपको इसका कंक्लूजन लिखवाते हैं। लिखा? अब लिखिए, सिंस द सीवी ऑफ शेयर ए, सॉरी, सिंस द सीवी ऑफ शेयर बी इज मिनिमम, since the CV of share B is minimum, comma, therefore it is the most stable share. It is the most stable share. जिसका भी CV सबसे कम होगा वही शेयर सबसे स्टेबल होगा, और ये आपने लिख दिया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं आपसे, इफ यू आर दी होल्डर ऑफ ऑल दीज 3 शेयर्स, आपके पास ये तीनों शेयर पड़े हुए हैं आपके पोर्टफोलियो में, विच वन वुड यू लाइक टू डिस्पोज। कौन से शेयर को सबसे पहले बेचोगे? जो सबसे ज्यादा रिस्की होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है? ए। तो यही सबसे ज्यादा रिस्की हुआ, तो इसी को ही सबसे पहले बेच देंगे आप। तो लिखो इसका कंक्लूजन, वी विल डिस्पोज शेयर ए, we will dispose share A firstly,
सबसे पहले हम शेयर ए को डिस्पोज करेंगे, तो वी विल डिस्पोज शेयर ए फर्स्टली बिकॉज it has the highest CV, it has the highest coefficient of variation and it appears to be most risky. Coefficient of variation and it appears to be most risky. ये शेयर सबसे ज्यादा रिस्की लग रहा है क्योंकि इसका CV सबसे ज्यादा है, इसीलिए आप सबसे पहले शेयर ए को बेच देंगे ताकि अपने पोर्टफोलियो से रिस्क जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्लियर? तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आ जाए तो जरूर करके आओगे। और एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12, इस पे भी ध्यान देना। जहां लिखा है द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल स्कोर्ड बाय टीम ए इन द फुटबॉल सेशन। नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड को तो डिनोट कर दो एक्स से और नंबर ऑफ मैचेस को डिनोट करिएगा एफ से। नंबर ऑफ मैचेस हमेशा फ्रीक्वेंसी से डिनोट किए जाएंगे, तो नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड एक्स और नंबर ऑफ मैचेस एफ से। ये टीम ए का डेटा दिया हुआ है। नीचे वाली लाइन में लिखा है फॉर द टीम बी द एवरेज नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच वॉज 2.5। तो बी का तो इन्होंने एवरेज दे ही दिया खुद ही निकाल के, और हाँ एक्स बार विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.5। बी का आपको स्टैंडर्ड डिवीजन भी दे दिया 2.5, सॉरी विद द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1.25। एक्स बार तो दिया 2.5 और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है आपको 1.25। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। तो मोर कंसिस्टेंट टीम वो होगी जिसका सीवी कम होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए का निकालते हैं। ए के लिए कैसे निकालेंगे, ए के लिए एक्स आपको दे दिया 0 1 2 3 4, एक एफ दे दिया। एफ क्या दिया है अपने को 1 9 7 5 और 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो फॉर्मूला याद करके जाइएगा एक्स बार का समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो अब आप एक कॉलम बनाओगे एफ एक्स का, कैसे आएगा 0 1 ज़ा 0, कैलकुलेटर हाथ में रखना। 1 9 ज़ा क्या होगा 9, 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12। तो बता दो समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है 50। तो समेशन एफ एक्स आ गया 50, फॉर्मूले में रख दो 50 अपॉन, और ये एन क्या होता है, एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा। तो 1 9 10 7 17 5 22 और 3 25 हो गया गए। अब लगा दो फॉर्मूला, निकालो एक्स बार क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड कर दो 25 से, तो एक्स बार क्या हो गई 2। अब अपने को सीवी के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो स्टैंडर्ड डिवीजन और एक एक्स बार। आपका एक्स बार तो आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डिवीजन को निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करके जाना है। किसमें ये सीरीज जो है ना, इसमें इंडिविजुअल के साथ फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये सीरीज क्या बोली जाएगी, ये सीरीज बोली जाएगी डिस्क्रीट सीरीज। एक होती है क्लास इंटरवल वाली, क्लास इंटरवल वाली में भी यही फॉर्मूला लगेगा। वो होती है कंटिन्यूअस 0 to 10, 10 to 20, वो कराया था क्लास में आप लोगों को स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना। लेकिन अभी ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट के अंदर भी यही फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस में भी यही फॉर्मूला होता है। तो अब ये लगाएंगे कैसे, इसमें पहले डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब आप कहोगे सर ये ए क्या चीज है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। तो इनमें से कोई सा भी नंबर ले लो एज्यूम्ड मीन, जनरली बीच का ले लेते हैं, बीच का ले लीजिएगा एज्यूम्ड मीन। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी क्या है, एक्स माइनस ए लिखा है ना, एज्यूम्ड मीन क्या लिया है अपन ने 2, राइट। तो सबसे पहले 0 माइनस 2 किया, -2 हो गया। 1 माइनस 2 करो, -1 हो जाएगा, बराबर है। 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 हो जाएगा, राइट। एक मिनट, हाँ 3 माइनस 2 क्या हो गया 1,
और 4 माइनस 2 2। फिर निकाल लेना डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर कैसे आएगा? 4 1 0 1 और 4। हर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। फॉर्मूले में दो चीजें चाहिए, एक तो एफ डी का, तो एक तो एफ डी निकाल लेना और एक एफ डी स्क्वायर निकाल लेना, फिर खत्म हो जाएगा ये। एफ को पहले तो डी से मल्टीप्लाई करना, तो 1 को -2 से किया -2, 9 को -1 से करना, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करना और 5 को 1 से करना, 3 को 2 से 6। अब टोटल करना है एक बार, समेशन एफ डी क्या आ रहा है इन सबका टोटल, समेशन एफ डी 6 और 5 11 और 9 तो 11, 0 आ गया क्या? समेशन एफ डी तो आ गया अपना 0। क्लियर? एफ डी स्क्वायर, इसी एफ को डी स्क्वायर से करना मल्टीप्लाई, तो 1 को 4 से किया 4 हो गया, 9 को 1 से किया 9, 7 को 0 से किया 0, 5 को 1 से किया 5 और 3 को 2 से किया तो 6। 3 को 3 को 4 से किया तो 12, तो 3 को 4 से कर दो 12। अब एक बार टोटल करके बताओ क्या आ रहा है, कैलकुलेटर यूज करो अपने एक बार। कितना? 30, 12 5 17 9 21 30 है, 9 26 और 4 30। हाँ, समेशन एफ डी स्क्वायर हो गया अपना 30। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक नोट करो और फिर उस फॉर्मूले में रख के स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे हम, या चलो निकाल ही देते हैं हम, तो आप लोग का क्या है कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये भी। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू रख दो 30 अपॉन एन क्या था 25। एफ डी की वैल्यू 0 थी, तो अगर हम 0 स्क्वायर बाय 25 भी करेंगे ना तो भी ये 0 ही आएगा। तो एक बार 30 बाय 25 करना कितना होता है 1.2, और 1.2 का अंडर रूट करो एक बार 1.0, चलो ठीक है 1.095 हो गया। अब अपने पास दोनों चीजें आ गई हैं, क्या? स्टैंडर्ड डिवीजन भी और एक्स बार भी। अब आप ठंडे दिमाग से पहले तो सीवी निकालोगे फुटबॉल टीम ए का, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार, तो 1.095, एक्स बार था 2, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। CV ऑफ ए आ रहा है 0.75। ये तो आ गया ए का, इसको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि अभी बहुत काम आएगा बी का निकालने में। CV ऑफ ए, हाँ CV ऑफ ए आ गया। अब हम CV ऑफ बी निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी यही है स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना था इसका, तो क्वेश्चन में दिया है ना अपने को 1.25 डिवाइड बाय 2.5, तो CV ऑफ बी हो गया 0.5। अब आप ये बताओ दोनों जो टीम्स हैं उनमें से CV कम किसका है? 0.5 कम है ना, क्योंकि तो 0.54 है, 0.5 से तो ज्यादा हो गया। बस तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, फाइंड विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, तो आप बता दोगे टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट, वो करेक्शन कर लीजिएगा। तो आप लोग यहां पर CV बी का कम है तो आप लिखेंगे बी इज मोर कंसिस्टेंट। अब इनको नोट कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं आप। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप जरूर करके जाइएगा, छोड़ के मत जाना।